नमस्कार, मैं आशा राजेश बमोला, आपकी एस्ट्रो एडवाइज़र आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का कभी क्षय न हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो। आइए आज अक्षय तृतीया के दिन हम शपथ लेते हैं कि हम उस धन का कभी क्षय न होने दें जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हम इसके उपयोग को समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को यदि इसका क्षय हो गया तो आने वाली पीढ़ियों को कितना इसके लिए परेशान होना पड़ सकता है या उनका जीवन कैसे दुश्वार हो सकता है। तो आज के दिन जो लोग सोना चांदी या महंगे रत्न जो भी खरीदना चाहें वो खरीद सकते हैं। जिनका सामर्थ्य नहीं है ये सब खरीदने का, तो वो एक मिट्टी का घड़ा, सेंधा नमक और रुई, ये 3 चीज़ें ज़रूर खरीदें। मिट्टी के घड़े को पहले धोना है, इसके अंदर 1 चम्मच सेंधा नमक आप डालें, जैसे बर्तन धोते हैं उस तरीके से घड़े को धो लीजिए और फिर पानी भर कर के ढक्कन लगा करके इसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। और जो रुई आपने खरीदी है उसे शाम को जोत जला करके ईश्वर से सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करें। मैं बात कर रही थी उस धन के बारे में कि जिसका क्षय होने से हमारी आने वाली पीढ़ियों को नुकसान हो सकता है, वो है जल। तो जो हमने इस मिट्टी के घड़े में जल भरा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसका कभी क्षय ना हो। और इसको बचाने के लिए, इसको सेव करने के लिए हम जो भी उपाय कर सकते हैं या हमें करने चाहिए वो हमें ज़रूर करना चाहिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत बहुत इसका जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मिट्टी जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, इसके अंदर जो जल भरा है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और ये दोनों मिल करके हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को लेकर आते हैं। क्योंकि शुक्र आप जानते हैं लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें होता है, चंद्र जो है वो हमारी डे टू डे की इनकम है। और यदि हम इसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं तो शुक्र का स्थान और चंद्र उच्च का, तो आपके जीवन में कभी भी इन चीज़ों का क्षय नहीं होगा। आशा करती हूँ कि आप धन तो एक ज़रूरत है ही, लेकिन उससे भी बड़ा जो धन है वो है जल, प्रकृति। हम अपनी प्रकृति को यदि सेव नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आज इस अक्षय तृतीया पर हम इस बात की शपथ लेते हैं कि हम जो है जल को संरक्षण करने के लिए या प्रकृति के जो पेड़ पौधे, जो प्रकृति है उसको सुरक्षित रखने के लिए हम जो भी प्रयास करें उनका कभी क्षय न हो। और वो चीज़ें हमारे जीवन में इस तरीके से एक ज़रूरी हो जाएं कि हर एक को लगे कि इनका बचाव, इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं किया तो जीवन में सुख समृद्धि का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। क्योंकि जब अ, हम लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर सुख समृद्धि और ऐश्वर्य को भोगने वाला कौन होगा। प्रकृति का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, जल का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इस अक्षय तृतीया पर हम सभी को ये प्रण करना चाहिए कि हम इनका संरक्षण करेंगे। एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों के लिए कि यदि आप चावल, 5 चम्मच चावल, 1 चम्मच केसर या फिर चुटकी भर हल्दी, अगर केसर उपलब्ध नहीं है तो चुटकी भर हल्दी भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आज हम इसे जो है पूजा के स्थान में रखें। शाम को जोत करने के बाद इन चावलों को आप ढक करके पूजा में ही रहने दें। अष्टमी वाले दिन इन चावलों को अपने ड्रम में, जो चावल का ड्रम है उसके अंदर वापस डाल दें। इससे आपके घर में सुख शांति तो खैर आएगी ही, लेकिन जो समृद्धि है, धन को लेकर के जो आपके जीवन में कुछ अगर परेशानियां चल रही हैं तो वो भी ठीक होंगी। आप इस अक्षय तृतीया पर ईश्वर से प्रार्थना करें कि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो।